क्राइम स्टोरी में पत्नी के बॉयफ्रेंड और यूपी पुलिस के एक सिपाही की वह दर्दनाक और खौफनाक कहानी आज हम अपने क्राइम स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। दृश्यम फिल्म जैसी प्लानिंग कर पत्नी के बॉयफ्रेंड को मारा। ड्यूटी के दौरान सिपाही अयोध्या से लखनऊ आया और 2 मर्डर किए और फिर ड्यूटी को वापस चला गया। लखनऊ में सिपाही ने 1 महीने पहले ही पत्नी के बॉयफ्रेंड की हत्या की साजिश रची थी। वह पुलिस की जांच के तरीके जानता था, इसलिए उसने ऐसा फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी कि पुलिस उस तक कभी ना पहुंच पाए। लेकिन पत्नी की एक गलती की वजह से पुलिस उस तक पहुंच गई। लखनऊ के काकोरी में हुए डबल मर्डर का रविवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2018 बैच के आरोपी सिपाही महेंद्र और उनकी पत्नी अंकिता उर्फ दीपिका को जेल भेज दिया गया है। पूछताछ में सिपाही ने कहा कि वह सिर्फ मनोज की हत्या करना चाहता था। रोहित उसके साथ आया था, इसलिए उसकी भी हत्या करनी पड़ गई। वारदात में शामिल 3 लोग अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही। पुलिस ने उनके नाम का खुलासा अभी भी नहीं किया है। डबल मर्डर की जांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि आरोपी सिपाही जानता था कि मर्डर केस में पुलिस कैसे जांच करती है और कितना करती है और कहां तक करती है, इसलिए उसने बिल्कुल अजय देवगन की दृश्यम मूवी की तरह प्लानिंग की थी। हालांकि वहां सक्सेस नहीं हुई। सबसे पहले पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। काकोरी के पानखेड़ा निवासी मनोज राजपूत शुक्रवार रात 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत के साथ जन्मदिन पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। 2 घंटे के बाद नगवा पुल के पास दोनों खून से लथपथ मिले। एक का गला और दूसरे के दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन बाद वारदात का खुलासा करते हुए बताया है कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में महेंद्र ने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार रात सिपाही ने पत्नी से मनोज को 35 बार फोन करवाया, उसे पानखेड़ा मिलने के लिए बुलाया। यहां सिपाही और उनके 3 साथी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ मिलने पहुंचा, आरोपियों ने मनोज पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पर रोहित को भी मार दिया गया। सिपाही ने पूछताछ में बताई है पूरी कहानी। पत्नी का फोन बिजी रहने लगा तो पति को शक हुआ था। आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि मेरी शादी 20 जून 2021 को बरकताबाद निवासी अंकिता उर्फ दीपिका से हुई। हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। लखीमपुर पोस्टेड था। पत्नी से फोन पर बातचीत होती थी। इस दौरान अंकिता का फोन देर रात तक अक्सर बिजी जाने लगा। वजह पूछने पर अंकिता अलग अलग बहाने बनाकर टाल देती थी। इस पर मैंने उसके मोबाइल की डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि एक नंबर से बार बार अंकिता की बात हो रही है। मैंने उस नंबर पर पता लगवाया तो मनोज राजपूत निकला। 24 दिसंबर 2024 को मुझे पहली बार महेंद्र और अंकिता के बीच अफेयर के बारे में पता चला। यह पता लगते ही मैं बौखला गया। मैंने अंकिता से पूछा, किसी एक को चुनना होगा। अंकिता ने मुझे चुना और महेंद्र से दूरी बनाने की बात कही। मुझे यह भी पता चला कि मनोज अंकिता से शादी के बाद भी मिलने के लिए आता था। ड्यूटी के दौरान पहले भी कई बार मारने की कोशिश की। महेंद्र ने यह भी बताया कि अंकिता ने जब साथ रहने के लिए बोला तो महेंद्र की हत्या की साजिश रची थी। इसमें 3 दोस्तों को शामिल किया। कई बार प्रयास किया लेकिन असफल रहा। ड्यूटी के दौरान ही मारने की कोशिश की थी, जिससे किसी को शक ना हो, और महेंद्र को मार भी दिया। ब्लाइंड मर्डर दिखाने के लिए 2 सिम कार्ड लिए। सिपाही ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड पर 2 सिम कार्ड खरीदे हैं। एक पत्नी को दिया है और एक सिम अपने पास रखा है। दोनों सिम कीपैड वाले मोबाइल में लगाए। पत्नी से कहा कि उसी सिम से प्रेमी मनोज से बात करना और उसे भी उसी नंबर से कॉल करना
ताकि कॉल डिटेल से पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके गुमराह हो जाए, केस ब्लाइंड मर्डर में जाकर बंद हो जाए। अयोध्या में ड्यूटी से लौटते वक्त हत्या करके लखीमपुर पहुंचा था सिपाही ने बताया कि मेरी अयोध्या में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने पत्नी को बताया कि 21 मार्च को ड्यूटी खत्म करके लखीमपुर जाऊंगा, उस दिन मनोज को मिलने बुलाओ, मैं उसको हत्या करके लखीमपुर चला जाऊंगा। प्लान के तहत अंकिता ने बरकताबाद पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलाया, जहां मैं अपने 3 साथियों के साथ पहले से ही बैठा हुआ था। मनोज के पहुंचते ही उस पर हसिया से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रोहित को मारने का इरादा नहीं था, उसने मेरे साथ पढ़ाई की थी, इस वजह से वह मुझे पहचानता था। अगर उसको छोड़ देता तो पकड़ा जाता, इसलिए रोहित को भी गला रेत कर मार दिया। इतनी प्लानिंग के बाद पुलिस कैसे आरोपी तक पहुंची? पुलिस ने बताया है कि अंकिता ने पति महेंद्र के मना करने के बावजूद प्रेमी मनोज को 1-2 बार अपने पर्सनल नंबर से कॉल की थी। पुलिस ने हत्या के बाद रोहित और मनोज की मोबाइल कॉल डिटेल चेक की तो उसमें अंकिता का पर्सनल नंबर भी मिला। पुलिस ने गांव में भी पूछताछ की तो दोनों के बीच रिलेशन की बात भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अंकिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरू में तो प्लानिंग के तहत अंकिता पुलिस को गुमराह करती रही। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई और पूरी वारदात को कबूल दिया। इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया और कहीं ना कहीं आरोपी सिपाही और उनकी पत्नी आज सलाखों के पीछे। ये कैसा हत्याकांड था? पुलिस ने किस तरह से यूपी पुलिस के सिपाही ने किस तरह से इस खौफनाक वारदात को अंजाम तो दिया, लेकिन कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस का ये खुलासा। डॉक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी और फोरेंसिक की टीम और आसपास का फोर्स मौके पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गांव के रहने वाले थे। इस पर तत्काल पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई, जिसमें एसीपी काकोरी की टीम थी, इंस्पेक्टर काकोरी की टीम थी और डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस और क्राइम ब्रांच लगी थी। और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता उर्फ दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है, उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था। और जब उसकी शादी महेंद्र से हो गई तब भी वो संबंध बना रहा। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती रही। बाद में महेंद्र ने उसे स्पष्ट कहा कि देखो, तुमको 2 में से एक ही चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देते हैं। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई और इसमें 1-2 नए सिम खरीदे गए, जिससे वो आपस में 1-to-1 बात करते थे। और एक सिम अंकिता ने इसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया, और एक मृतक मनोज को दिया, और जिससे 1-to-1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की कि जिससे जब कभी वो कांड करें तो इस बात का खुलासा ना हो पाए कि ये लोग आपस में बातचीत करते थे। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत इन लोगों ने अंकिता ने इसको घटनास्थल पर बुलाया और बोला, आज तुम आ जाओ और तुमसे हम मिलने आएंगे, और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हमें फ़ोन कर देना।
मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था, उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसने फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। इस बात पे तत्काल जो है उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या कर दी। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रोहित की हत्या उसने महेंद्र ने इस वजह से की कि महेंद्र और रोहित उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे, तो उसको इस बात का डर था कि वो उसको पहचान गया है और इस बात का खुलासा कर देगा, इस वजह से उसने उसको मार दिया। और अब इसमें महेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेजा। महेंद्र बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है, 2018 बैच का, और ये लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है। ये एक अयोध्या ड्यूटी में गया था और वहाँ से लौट रहा था और खीरी जा रहा था। चूँकि उस प्लानिंग के तहत जब भी पता चला तो वो बीच में ही आके उसने ये कांड किया और वापस फिर खीरी चला गया। और खीरी वहाँ पहुँच के उसने बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको उंगली में चोट है और फिर वहाँ से वो बेड रेस्ट पे था। और इसके साथ ही जब वो जो चोट थी उसकी जो उंगली में लगी हुई है वो चोट भी उसी के दौरान लगी थी। सर, सिपाही के साथ और कितने लोग? सिपाही के साथ 3 लोग और थे जिनकी तलाश जारी है, शीघ्र उन्हें गिरफ्तार किया। आला कत्ल सर बरामद हो गया, कौन लेके आया था, वो कहाँ से प्रोक्योर किया गया? आला कत्ल जो है वो एक बड़ा चाकू है जो जिससे पेड़ में ताड़ी जो काटी जाती है उस तरीके का चाकू है, वो बरामद कर लिया गया है उसकी निशानदेही पर। और इसके साथ वो वाला फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, एक डॉट फ़ोन, जिसके तहत उस फ़ोन में 2 सिम डाल के अंकिता जो है वो बात किया करती थी। ठीक है सर, वो अभी पता चल रहा है।